शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे को लड्डू खिलाए गए, मिठाई बांटी गई, क्योंकि आतिशी पहले ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह चुकी हैं कि ना मुझे जश्न करना है, ना मुझे माला पहनाई जाए, ना ही मुझे बधाइयां दी जाएं, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि उनके लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल ने किन परिस्थितियों में और किन भावनाओं के साथ में ये इस्तीफा दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जल्द ही खबर यह भी है कि अब से कुछ देर के बाद में अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल से मिलने के लिए जाएंगे, अपना इस्तीफा तो सौंपेंगे, साथ ही नए मुख्यमंत्री के नाम का जो प्रस्ताव है वो भी उपराज्यपाल को सौंपा जाएगा। और इस दौरान कुछ मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, यानी कि कुछ मंत्री भी इस दौरान मौजूद रह सकते हैं। वो भी तस्वीर बहुत जल्दी स्पष्ट होगी। लेकिन और भी साथी उन लोग के पास जाएंगे, इसके बाद फिर आपके पास आएंगे। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे इनपुट एडिटर राकेश त्रिपाठी जी भी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं आयुषी, 4:30 बजे पहुंचने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, इस्तीफा देंगे, वहां पे क्या सुबगाहट है? जी बिल्कुल, एलजी से मिलने का वक्त 4:30 बजे का तय किया गया है। इस वक्त वो अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा लेकर एलजी को सौंपने आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये वही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जो कभी दिल्ली के लिए श्रवण कुमार बन जाते हैं तो कभी राम की भूमिका में आ जाते हैं। अब वो वनवास का ऐलान कर रहे हैं और पदभार जो है वो भरत को आतिशी के रूप में सौंप के जा रहे हैं। तो साफ तौर पे नजर आ रहा है जिस तरीके से आज दिल्ली में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुई है, इसको लेकर हर जगह, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास पे, चाहे वो पार्टी कार्यालय पे या दूसरी पार्टी कार्यालय, और अब एलजी आवास पे जो गतिविधियां हैं वो बढ़ने लगी। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं, अभी हम ठीक उपराज्यपाल के घर के बाहर है और यहाँ पे जो ढोल नगारे हैं वो भी इधर से बजते हुए जा रहे हैं। लेकिन वहीं आतिशी ने जो साफ कहा है कि कोई भी जो जश्न है वो नहीं मनाना चाहती है, क्योंकि वो जानती हैं कि ये जो उनको पदभार दिया गया है किस मजबूरी में दिया गया है, डैमेज कंट्रोल करने के लिए दिया गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल तो मिल जाती है लेकिन वो मुख्यमंत्री के रूप में कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है आयुषी, इस चीज को हम समझेंगे। और ये बहुत समझने वाली चीज है कि जेल से बेल मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन का समय लिया कि 2 दिन बाद इस्तीफा दूंगा। राकेश सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार उनसे इस्तीफा की मांग कर रही थी और आपका भी एक लंबा एक्सपीरियंस है, आपने तमाम ऐसे चाहे लालू चाहे सबका उदाहरण देखा होगा। उस वक्त उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, अब क्या स्ट्रेटजी कर उन्होंने इस्तीफा दिया? देखें, ये स्ट्रेटजी है उनकी पार्टी की। वो अब जबकि वो बाहर आ चुके हैं, सामने हरियाणा का चुनाव है, इसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र का भी चुनाव है, तो जाहिर सी बात है अगर उनको बेल मिली है तो बेल मिलने के बाद जब वो बाहर आएंगे तो अब ज़्यादा समय वो दे पाएंगे। और एक और बात है, एक देखिए राजनीति परसेप्शन का खेल है। अब परसेप्शन बना, देखिए मैं कितना त्यागी हूँ और मैंने अपनी कुर्सी त्याग दी, अब मैं लोगों के बीच में जाऊँगा। ठीक है, परसेप्शन बनाना है, सारी पार्टियां बनाती हैं, सारे नेता बनाते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। और ये भी सही है, ये अच्छी स्ट्रेटजी है। अब वो इस स्ट्रेटजी के साथ हरियाणा में जाएंगे, वहाँ के वो रहने वाले हैं, हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर वो लड़ रहे हैं, तो उनका चांस बन सकता है। वो किसी प्री इलेक्शन अलायंस में नहीं गए, इसका मतलब उन्हें बड़ा भरोसा है अपनी पार्टी और हरियाणा में अपने संगठन पर। तो अब वो लोगों के दरवाजे जाएंगे, दिल्ली में भी जाएंगे, क्योंकि फरवरी में दिल्ली में भी है इलेक्शन, तो दिल्ली में भी दरवाजे जाएंगे। उनकी वो शायद ये सोच रहे होंगे, जो सही भी हो सकता है, कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो एंटी इनकम्बेंसी अगर होनी भी होगी तो कुर्सी पर हटने के बाद वो कम होगी और लोगों तक पहुंचने के बाद वो थोड़ा कम होगी। ये एक स्ट्रेटजी, अच्छी स्ट्रेटजी है मेरे ख्याल से। और जो बीजेपी अभी तक उनको घेर रही थी कि आप इस्तीफा दीजिए, अब उनके इस्तीफा देने के बाद बीजेपी क्या इसको भुना पाएगी, या बीजेपी अब उस राह पे है कि वो क्या करे? अब बात यह है कि दिल्ली में बीजेपी बहुत कमजोर है, संगठन इतना कमजोर है, कांग्रेस की भी यही हालत है। तो इन दोनों में अभी तो फिलहाल जो मैं तस्वीर देखता हूँ, इन दोनों की हैसियत नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी को चैलेंज कर सके। और आम आदमी पार्टी का नेता बाहर आ गया है और वो दरवाजे जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसका असर पड़ेगा। हरियाणा में भी पड़ेगा, दिल्ली में भी पड़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नवीन निशांत भी हमारे सहयोगी हमारे साथ है। नवीन, अब देखिए लगभग 3:16 हो गए हैं और थोड़ी देर का वक्त है जब उनको एलजी हाउस पहुंचना है, तो कब निकलेंगे, क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल देखें जी, 4:15 पर अरविंद केजरीवाल अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इसी घर से निकलेंगे, क्योंकि हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल का अभी कुछ समय तक ये जो आवास है उसको कह सकते हैं मुख्यमंत्री का मौजूदा आवास। संदीप पाठक
संदीप पाठक है। एक सवाल सर, कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं, डमी कैंडिडेट बताया जा रहा है आतिशी को बीजेपी की तरफ से। एक सवाल, 10 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि केजरीवाल जी को इस्तीफा दो इस्तीफा दो। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो अब ये कह रहे हैं क्यों इस्तीफा दिया। पहले तो बोलो यार कुछ दवाई ववाई खा के 2-3 दिन आराम करो। इनको समझ नहीं आ रहा है, इनको तो पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। हम नैतिकता की राजनीति करते हैं, नैतिकता के आधार पर केजरीवाल जी पे लांछन लगाया था इन्होंने। अब जब तक जनता नहीं कह देगी कि केजरीवाल ईमानदार है तब तक हम मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी सीएम का पोस्ट नहीं लेंगे। तब तक के लिए कुछ महीने जो बचे हैं इस पे टेम्पररी मेजर के लिए टेम्पररी सीएम स्थापित करी है पार्टी ने। अब इनको इसमें क्या दिक्कत है? हम अपनी ईमानदारी साबित करेंगे, जनता तय करेगी कि हम ईमानदार हैं। संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को आप सुन रहे थे, और सबसे बड़ी बात है संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, यानी संगठन से जुड़ा जो सभी काम है वो संदीप पाठक देखते हैं। उनका ये साफ कहना है कि अगले कुछ महीनों के लिए, यानी जब तक दिल्ली में चुनाव नहीं होते तब तक आतिशी कार्यकाल संभालेंगे। आपने पूछा था कि अरविंद केजरीवाल कब जाएंगे इस्तीफा देने, तो 4:15 पर अरविंद केजरीवाल अपने आवास से निकलेंगे। उनके साथ जो तमाम कैबिनेट के उनके सहयोगी हैं वो भी अपना इस्तीफा देंगे, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जो मुख्यमंत्री है वो किसी भी राज्य का हेड ऑफ मिनिस्टर्स होता है। यानी अगर अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो खुद ब खुद जो तमाम उनके मंत्री पद है, उनके जो मंत्री सहयोगी हैं उनका भी इस्तीफा होता सर, है। आपका कोई सवाल? जो नए मंत्री हैं वो नए मुख्यमंत्री के शपथ के साथ। जी राकेश सर, आप सवाल कुछ कर रहे थे। नवीन, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्या स्ट्रेटेजी आगे की है, उन्होंने क्या सोचा है? सर बिल्कुल, देखिए दो स्ट्रेटजी है जिस पर अभी आम आदमी पार्टी काम करेगी। चूंकि अब आतिशी के संबंध अधिकारियों से अच्छे हैं, एलजी से भी उनकी बात ठीक है, तो जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी अब जो बनने जा रही हैं उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि जो योजनाएं रुकी हैं उसे लागू करवाया जाए। और सबसे बड़ी योजना जो उनकी जिम्मेदारी लागू करवाने की है वो है प्रति महिला प्रत्येक महीने 1000 रुपए की राशि देना। दिल्ली सरकार ने बजट में इसकी घोषणा तो कर दी थी, लेकिन इसे चुनाव से पहले लागू करवाना है। जहां तक बात अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के करें तो संगठन के स्तर पर अब ये आगे बढ़ेंगे और आम आदमी पार्टी की जो तमाम नीतियां हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाएंगे। यानी एक तरफ जहां आतिशी सरकार को लीड करती हुई नजर आएंगी, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और जो मनीष सिसोदिया है वो कहीं ना कहीं संगठन का काम देखते आएंगे। एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, ये चीज हो गई कि भाई मुख्यमंत्री आतिशी बनेंगी, लेकिन खबर ये भी है कि एक महिला एंगल चला। एक और खबर आ रही है कि मोनू को, जो हमारे कुंडली से विधायक हैं, उनको हो सकता है उप मुख्यमंत्री बनाया जाए और एक सिंबॉलिक हो जाए कि भाई हम दलित और महिलाओं सबको साथ लेके चलते हैं। क्या ऐसी भी कोई तैयारी है? आप देखिए, उप मुख्यमंत्री की कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बहुत पहले ये साफ कहा था कि अगर दिल्ली में कोई उप मुख्यमंत्री होगा तो वो मनीष सिसोदिया होंगे। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि आतिशी अभी के समय मंत्री हैं, तो उनके इस्तीफा देने के बाद से मंत्री की एक पद खाली हुई है। और आपको याद होगा कि बीते दिनों राजकुमार आनंद पटेल नगर से विधायक थे, तो वो भी मंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा देके बीजेपी का दामन थाम लिया था। तो अभी के समय दिल्ली सरकार में 2 मंत्रियों की जगह खाली है, तो निश्चित तौर पर कुलदीप कुमार के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, क्योंकि कोंडली से विधायक हैं, SC/ST समाज से आते हैं, और राजकुमार आनंद भी SC/ST समाज से आते थे। तो एक चांसेस ये बन रहे हैं कि कुलदीप कुमार मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री को लेकर आज भी कोई विधायक दल की बैठक में चर्चा नहीं